नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैनकुफिन चैनल। मैनकुफिन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे ग्रो ऐप में लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रो ऐप में लोन की सुविधा है, लेकिन ये सुविधा सभी लोगों को नहीं है, इसलिए आपको अपने ऐप में ये सुविधा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। जिनको ये सुविधा मिली हुई है वो इस वीडियो से जान सकते हैं कि आप लोन कैसे ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप से लोन आप कैसे ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी किसी भी जगह पर कर सकते हैं, चाहे क्यों ना आप उसका इस्तेमाल शेयर खरीदने या बेचने के लिए ही करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग सीधा ग्रो के वेबसाइट पर चलते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि हम ग्रो में लोन कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सिंपल है, यहाँ पर हम ग्रो टाइप करेंगे गूगल के सर्च इंजन पर। ग्रो को टाइप करते ही पहले वाला जो ऑप्शन है उस पर हम लोग सीधा क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो बहुत सारे ऑप्शंस खुल करके आए हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ग्रो ऑनलाइन डीमेट ट्रेडिंग एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ये वाला जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम लोग सीधा इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग सीधा ग्रो के वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग ग्रो के वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इन ऑप्शंस का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको ग्रो में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन से फंड्स है वहाँ आप SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक में जाकर के आप किसी भी शेयर्स को खरीद कर रख सकते हैं या फिर इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं या फिर लंबे समय के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके मंथली वाइज या डेली वाइज अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इसमें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए रिस्क को समझते हुए ही इन चीज़ों पर ट्रेड करें। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है जो है यूएस स्टॉक्स। यूएस स्टॉक्स में जैसे एप्पल है, गूगल है, तरह तरह के स्टॉक्स है जो हम लोग आए दिन जिनके बारे में जानते हैं, फेसबुक हो गए, जो काफ़ी प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। ऐसी कंपनियों में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यूएस स्टॉक के माध्यम से जाकर के ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय में मोटा मुनाफा बना सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर IPO का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। IPO जो भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है उसका इनिशियल प्राइस ऑफर आता है, आप वहाँ पर जा कर के सबसे पहले उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न तरह के फीचर्स आपको ग्रो ऐप में मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप ग्रो ऐप में लोन कैसे निकालेंगे। दोस्तों लोन तो हम लोग निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, ये पर्सनल लोन ही कहलाता है और पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बाकी सारे लोन से ज़्यादा होता है, इसीलिए सोच समझकर हमें लोन लेना चाहिए। अगर इस लोन का इस्तेमाल हम कहीं रियल एस्टेट परचेज करने के लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं या फिर कोई शेयर्स खरीदने के लिए कर रहे हैं, तो बेझिझक इस लोन का इस्तेमाल करें। लेकिन इस लोन को लेकर के यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खर्च ना करें, क्योंकि इस लोन को लेने के बाद आपको इसकी भरपाई भी करनी है, समय समय पर EMI पेमेंट भी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो आप सीधा यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर बटन पर क्लिक करके सीधा ग्रो के वेबसाइट के अंदर इन कर जाएंगे। और अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप चाहे तो ग्रो में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हम सीधा यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद देखने की कोशिश करेंगे कि हम ग्रो ऐप के वेबसाइट पर कहाँ जाएं जहाँ से हमें लोन मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ग्रो में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी फीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में ग्रो ऐप पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारी फीचर्स की उपयोग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना चाहिए। फिलहाल हम यहां लोन के लिए आए हैं
इसलिए विशेष तौर पर हम लोग लोन की बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। फिलहाल थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इन हम हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, कितना गिरा हुआ है, जैसे अदानी इंटरप्राइजेज, वेदांता, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व। ये सारे जो टॉप गेनर्स रहे हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। आज ये वीडियो मैं संडे को बना रहा हूँ, तो सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ रहता है, इसलिए ये फ्राइडे के सेशन में जो एक्टिविटी हुई थी मार्केट में, जो स्टॉक्स टॉप गेनर्स में शामिल हुए थे, जिनमें बहुत ज़्यादा उछाल आई थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कुछ इंडेक्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें बहुत सारे कंपनी शामिल हैं। साथ ही सेंसेक्स है, सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है जिसमें भी बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। बैंक निफ्टी, बहुत सारे बैंक भी शामिल है इसमें, इसलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टॉक्स वाले सेक्शन में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जब आएंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर आप लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके लंबे समय में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया या फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, ये लोग जो हैं फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं जो बैंकों से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो यहाँ पर आकर के आप ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जाकर के फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं जहाँ बैंकों के कंपेयर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिसीव होता है। साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको इस ग्रो के वेबसाइट में आने से पहले मैंने बताया कि एक बहुत अच्छी फीचर्स है जो है यूएस स्टॉक, जहाँ पर आप जा करके यूएस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मार्केट में आपको फेसबुक नहीं मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा, ये सारे जो है यूएस स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करके लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने पैसों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर आपने 4 चीज़ों को देखा, स्टॉक्स देखा, म्यूचुअल फंड देखा, फिक्स्ड डिपॉजिट देखा, यूएस स्टॉक्स देखा, लेकिन यहाँ पर आपने लोन के बारे में नहीं देखा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये ग्रो के वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको लोन की सुविधा नहीं दिखाई देगी। आपको लोन की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको ग्रो के ऐप पर जाना होगा। तो ग्रो के ऐप पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लोन सेक्शन दिखाई देगा या फिर मोर करके एक सेक्शन आएगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन का ऑप्शन वहाँ पर दिखेगा, जहाँ आप लोन सेक्शन के अंदर जा करके अपनी लोन को मॉडिफाइड कर सकते हैं। मॉडिफाइड करने का मतलब है कि अगर वहाँ पर आपको ऑफर मिला हुआ है 2 लाख का, तो आप 1 लाख भी ले सकते हैं, 50,000 भी ले सकते हैं, या फिर पूरा 2 लाख भी आप ले सकते हैं। इस तरह से मॉडिफिकेशन करके भी आप ले सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा 2 लाख आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे ऐप पर, और मैं वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि लोन कैसे हम लोग लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं लोन ले रखा हूं, और साथ ही टॉपअप भी मिलता है। अगर आपने लोन ले रखा है और कुछ महीनों तक पेमेंट कर दिया है तो आपको टॉपअप की भी सुविधा मिलती है, वो टॉपअप भी आप बाद में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको ही बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं यहाँ से सीधा ग्रो के ऐप पर। तो मोबाइल पर हमें जाना होगा। चलिए तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ढूंढ लेना है और ग्रो ऐप को टैप करना है। ग्रो ऐप को टैप करने के बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल में हमसे 4 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, क्योंकि हमने ये पिन सेट कर रखा है। आपके मोबाइल में अगर डायरेक्ट लॉगिन आप करते हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आप जिस भी तरह से आपको ग्रो ऐप के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पिन अपना इंटर कर लेता हूँ। पिन इंटर करने के बाद हमारे सामने ग्रो का ऐप ओपन हो जाता है और इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 3 तरह का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक है, बीच में म्यूचुअल फंड है, और राइट साइड में लोन्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अब मैं आपको रिपीट कर दूँ। बॉटम में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में स्टॉक का ऑप्शन है, मिडिल में म्यूचुअल फंड का, और राइट साइड में लोन्स का ऑप्शन है। टॉप में आपको ग्रो का सर्च बार मिल जाता है, लेफ्ट साइड में ग्रो आइकन है, और राइट साइड में आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पर सीधा बॉटम में राइट साइड में जो लोन्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सीधा हमको वहाँ पर जाना है। तो हम इस पर
टैप करके इसमें इन होते हैं। इन होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव जो लोन मेरा दिखाई दे रहा है वो आपको 1,32,652 रुपये का लोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये अमाउंट जो है ये मुझे ऑफर हुआ था और इस अमाउंट को मैंने विड्रॉ किया था, जिसमें आप देख सकते हैं ठीक उसके नीचे 24 ईएमआई में से 4 ईएमआई पेड दिखाई दे रहा है और जो मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 6,446 रुपये का मंथली इंस्टॉलमेंट है। और इसका जो परसेंटेज है वो मैं आपको बता दूं, ये 13% पर एनम के हिसाब से मुझे लोन दिया है और मैंने इसमें 4 ईएमआई पेड कर दिया है मैंने। तो अब मुझे ये ऊपर आप देखिए 19,656 रुपये का टॉपअप भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसे मैं जब चाहे विड्रॉ कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसकी थोड़ी झलक दिखा दूँ कि कैसे मेरा किस डेट में ये ईएमआई डिडक्ट कर लेता है खुद ब खुद मेरे अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें सारा डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगा। टोटल पेड जो है मैंने अभी तक जो पेड किया है वो 25,784 रुपये का पेमेंट कर दिया है। ईएमआई जो है वो 24 में से 4 ईएमआई मैंने पेड कर दिया है। टोटल जो ईएमआई है वो 24 मंथ का है। स्टार्ट डेट अगर आप देखेंगे तो 23 जून को मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, और जो इसकी एंड डेट है यानी कि ये लोन जो मेरा अकाउंट है वो 5 जुलाई 2024 को बंद हो जाएगा। अब यहाँ व्यू डिटेल्स में अगर हम जाएं तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कितना लोन लिया, कितना प्रोसेसिंग फ़ी आपका बना, कितना अमाउंट आपका विड्रॉन हुआ, मतलब कितने अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, कितना टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है, ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए आपने ये टर्म लिया है, आपने ये लोन चुकाने का समय लिया है, टोटल कितना अमाउंट आपको पे करना है, मतलब आपने जो अमाउंट लिया अब उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके जो टोटल अमाउंट होता है जो आपको पे करना है ईएमआई के थ्रू वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। ईएमआई कितना है आप देख सकते हैं, 6,418 रुपये प्रति महीने का ईएमआई मेरा बनता है। फर्स्ट ईएमआई डेट जो था मेरा वो 5 अगस्त 2022 को था। लास्ट ईएमआई डेट जो है वो मेरा 5 जुलाई 2024 को है। ऑटो पे अकाउंट यानी कि इसमें जो है मैंने ऑटो पे सेटअप कर रखा है। जो मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में उसी से मैंने इसको सेट कर रखा है। जब भी आप लोन लेंगे तो आपके सामने ऑटो पे का ऑप्शन आएगा ताकि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ये ईएमआई को डिडक्ट कर ले। उसके लिए आपको मैंडेट करना पड़ेगा, वो लोन लेते वक्त ही आपको आपके मोबाइल पर दिखाई देगा, जहां पर आपको डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू मैंडेट करने को कहा जाएगा। अगर आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो मैं कहूँगा कि नेट बैंकिंग के ही थ्रू आप मैंडेट करें, और अगर नहीं एक्टिवेट है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू ही मैंडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लोन डिटेल्स। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि लोन जो मैंने लिया था वो 1,35,000 का लिया था, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ी 2,348 रुपये का इन्होंने डिडक्ट कर लिया, जिसमें जीएसटी इंक्लूड था। और जो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो था 1,32,652 रुपये का। टोटल इंटरेस्ट जो इन्होंने तय किया था वो 13% का था पर ईयर, जिसका इंटरेस्ट जो है वो 19,695 रुपये बनता है। 24 महीने का मेरा ड्यूरेशन है। 24 महीने में मुझे ये लोन रीपे करना है, जो इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करना है। टोटल जो पेएबल अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ और इंटरेस्ट दोनों को मिला करके जो टोटल अमाउंट बनता है वो 1,54,695 रुपये का बनता है। मंथली ईएमआई जो मैं पे कर रहा हूँ वो 6,418 रुपये का है। फर्स्ट ईएमआई डेट जो है वो 5 अगस्त 2022 को था। लास्ट ईएमआई डेट जो है वो 5 जुलाई 2024 को है। और मैंने अपने अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक से ऑटो पे जनरेट कर रखा है, यानी कि जो ऑटो पे है इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से मेरा मैंडेट कर दिया है, क्योंकि मैंने आईसीआईसीआई बैंक को अपने ग्रो अकाउंट से लिंक कर रखा है। तो अब दोस्तों चलते हैं कि लोन कैसे ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, साथ ही एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने लोन लिया है और प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे नाउ का, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए जो अर्ली क्लोजर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको बचा हुआ अमाउंट जो है वो यहाँ पर शो करने लगेगा, जिसको आप जब चाहे प्री पे करके इस लोन को क्लोज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अर्ली क्लोजर का
ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आप वक्त से पहले इस लोन को क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। आगे की कुछ प्रोसेस हैं जिनको पूरा करने के बाद आपको इतना अमाउंट पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद जो है आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपका लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके अगले महीने से आपका EMI डिडक्ट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक 4 EMI पे कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोन कैसे लेते हैं। तो लोन लेने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं पहले ही लोन ले चुका हूं यहाँ से। तो यहाँ पर जो टॉपअप है मैं उसमें थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा जाएंगे विड्रॉ मोड पर। विड्रॉ मोड पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप जितने भी मंथ्स का इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं उस मंथ्स का इंस्टॉलमेंट पूरे डिटेल के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको एक महीने में कितने पेमेंट करने होंगे इस लोन को चुकाने के लिए। अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो 6,694 रुपये प्रति महीने आपको पेमेंट करने होंगे। अब इसके डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई हुई है, जिसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट 13% का होगा। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 421 रुपये का होगा। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 342 रुपये का होगा। प्रोसेसिंग फ़ी जितना आप लोन लेंगे उसमें से ही डिडक्ट किया जाता है, जो जिसमें GST इंक्लूड है। और टोटल इंटरेस्ट जितना आप लोन लेंगे उसमें टोटल इंटरेस्ट जो आपका बनता है वो उस अमाउंट में ऐड करके आपको रीपेमेंट करने का जो EMI है वो कैलकुलेट करके बताया जाएगा। विड्रॉ डेट जो है वो 6 नवंबर को है, क्योंकि मैंने आज ही इसको प्रोसीड में डाला है तो 6 नवंबर का डेट दिया हुआ है, यानी कि आज ही मेरे अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट EMI डेट जो है वो 5 दिसंबर को कटेगा। लास्ट EMI डेट जो है वो 5 फरवरी को होगा 2023 में। 5 फरवरी को मेरा ये लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। लोन टेन्योर जो है वो 2 महीने 30 दिन का होगा। अगर ये पहले वाले ऑप्शंस पे मैं क्लिक करता हूं तो अब दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 6 महीने के लिए लोन आपको मिलेगा, जिसमें 6 महीने में आपको ये लोन रीपेमेंट कर देना है, इस लोन को भर देना है, जिसमें आपको 3401 रुपये का EMI आएगा। अब इसमें क्या है, कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना इनका चार्ज है, वो सब आपको यहाँ डिटेल्स में जाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 13%। टोटल इंटरेस्ट जो वो 743 रुपये का रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ी जिसमें GST इंक्लूड है वो 342 रुपये का होगा। मैंने पहले बता चुका है आपको कि जो लोन आप लेंगे, जो अमाउंट आप यहाँ पर भरेंगे अमाउंट लेने के लिए, उसी में से आपका ये प्रोसेसिंग फ़ी जो जिसमें GST इंक्लूड है वो काटा जाएगा। विड्रॉ डेट आज का है 6 नवंबर। फर्स्ट EMI डेट जो है वो 5 दिसंबर का होगा। लास्ट EMI डेट जो है वो 5 मई 2023 का होगा। लोन टेन्योर जो है, यानी कि जितने मंथ में आपको पेमेंट करना है वो लोन टेन्योर 5 महीने 26 दिन का होगा। तो ये दूसरे वाले ऑप्शंस का ही मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। अब यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं जिसमें EMI सबसे कम है और लेकिन आपका लोन टेन्योर बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको 12 महीने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप केवल 1756 रुपये का प्रति महीने भुगतान करके ये लोन ले सकते हैं। तो अगर इसके डिटेल्स में हम लोग जाते हैं तो डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 13% ही। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1403 रुपये का हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो आपको पे करना है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका लोन टेन्योर बढ़ जाता है, आप ज़्यादा दिन के लिए ये लोन अमाउंट अपने पास होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है। प्रोसेसिंग फ़ी उतना ही है 342 रुपये। 342 रुपये आपके लोन अमाउंट से ही काट लिए जाएंगे। 6 नवंबर का विड्रॉल डेट है, यानी कि आज की डेट में अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो आज के आज ही ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। फर्स्ट EMI डेट जो है 5 दिसंबर का ही रहेगा, जैसे कि बाकी दोनों में हमने देखा। लास्ट EMI डेट जो है वो 5 नवंबर 2023 का होगा। और लोन टेन्योर की अगर हम बात करें तो 11 महीने 29 दिन का होगा। तो सबसे लंबा लोन टेन्योर ये है, जिसके कारण यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा समय के लिए आप इस लोन अमाउंट को अपने पास होल्ड कर रहे हैं। अब आपको अपनी मर्जी के तहत जो है लोन टेन्योर को रखना है, EMI रखना है, तो आप यहाँ पर कस्टम ड्यूरेशन पर जा करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो जितना भी चाहें आप अपना जो EMI है वो आप रख सकते हैं। ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम रखना है तो सबसे कम आपको यहाँ पर 1756 रुपये का प्रति महीने का आपको EMI यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके लिए आपको कितना प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो सब
यहाँ पर लुक्स गुड में जाने के बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई दे देगा। आप यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, आप इसको जो है इस पॉइंट को आप थोड़ा सा दायां बायां करेंगे तो आपका जो EMI है वो चेंज होता रहेगा। अगर आपको जल्दी चुकाना है तो आप सबसे ज़्यादा वाला 6,694 प्रति महीने का 3 महीना में पेमेंट कर सकते हैं, और आपको बहुत कम अमाउंट देना है, बहुत कम आप देना चाहते हैं तो 12 महीने में आप 1756 रुपये प्रति महीने दे करके 19,656 रुपये का लोन यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको जितनी ज़रूरत है, जो अमाउंट आपको यहाँ ऑफ़र किया जा रहा है उसके अंदर का ही अमाउंट जो है जितनी ज़रूरत है आप ले सकते हैं। आप चाहें तो फुल अमाउंट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो है कंटिन्यू पर ओके कर देना है। कंटिन्यू पर ओके करने के बाद आपके सामने सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोन डिटेल्स जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, टोटल लोन अमाउंट 19,656 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ी जो है 342 रुपये का है। अमाउंट यू गेट, जो अमाउंट मुझे मिलेगा प्रोसेसिंग फ़ी काटने के बाद वो है 19,314 रुपये। मंथली EMI जो है वो 1,756 रुपये का आएगा। ड्यूरेशन 12 मंथ का है। फर्स्ट EMI जो हमारा कटेगा वो 5 दिसंबर को 2022 में 5 दिसंबर को डिडक्ट हो जाएगा मेरे अकाउंट से। किस अकाउंट से डिडक्ट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले से ही मेंशन किया हुआ है ICICI बैंक लिमिटेड, और मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पहले लोन ले लिया है और ICICI बैंक में जो मेरा अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पर मैंडेट कर रखा है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पेंसिल का आइकॉन देख रहे हैं, इस पर जा करके इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद नीचे आ रहा है कंप्लीट विड्रॉल। जैसे आप कंप्लीट विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, जो लोन अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें प्रोसेसिंग फ़ी जिसमें GST इंक्लूड है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है 19,314 रुपये, ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्रो ऐप में अगर आपका अकाउंट है तो आप ग्रो ऐप से लोन ले सकते हैं, जो ईजिली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और आप उसको जब जहाँ जैसे चाहें वैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसी जगह करें जहां से आपको जो ये 13% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन लेने के बाद, उससे ज़्यादा का रिटर्न आपको मिले। जैसे कि आप छोटा अमाउंट है तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं, बड़ा अमाउंट ले रहे हैं तो आप कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का काम आप लोन लेकर के कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप कैसे ग्रो ऐप से लोन निकाल सकते हैं और लोन निकाल करके अपना सारा ज़रूरी काम पूरा कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लोन लेने की जो व्यवस्था है ग्रो में वो समझ में आ गई होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो ज़रूर लाइक करें, और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा सकते हैं ताकि जब भी ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको समय रहते देख पाएँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।